आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित सापड़ा दो मुहानी में आदित्यपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह सह वनभोज आयोजित किया गया। सीआईआई झारखंड के द्वारा उद्योग कार्निवल का आयोजन, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी भी शामिल। खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने रविवार को खरसावा में 11.70 करोड़ की लागत से 5 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। भद्रक में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल और ओयो रूम्स में चल रहा था देह व्यापार, बाथरूम से भी धराए लोग। छऊ महोत्सव के आड़ में गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। मनोज कुमार चौधरी। श्री 108 माँ बसंती पूजा समिति की ओर से मंदिर परिसर में एक बैठक पूजा समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आगे की खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित सापड़ा दो मुहानी में आदित्यपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह सह वनभोज आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक चंपई सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वनभोज जैसे आयोजनों से कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से मिलने और विचार विमर्श करने का अवसर मिलता है। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार के बजट पर रहेगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि महिलाओं को 3 महीने बाद योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन योजना पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तरह बुजुर्गों को भी पेंशन की राशि 2500 रुपए प्रतिमाह कर देनी चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इस समारोह में भाजपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें जिलाध्यक्ष उदय सिंह गदेव, सोनाराम बोदरा, बॉबी सिंह, रमेश हांसदा, दीपक मंडल, रीता मंडल, रीतिका मुखी, संजय सरदार, रंजीत प्रधान, चंचल गोस्वामी, ममता बेज, कृष्ण मुरारी झा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और आने वाले चुनावों व पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। चर्चा भी हुआ। पार्टी संगठन तो कार्यकर्ता पर है, और कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा पार्टी उतना मजबूत होगा। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और कार्यकर्ता भी उसी तरह है। इसलिए आज का संगठन के साथ एक साथ हम लोग वनभोज कर रहे हैं। अब कुछ दिन छोड़ा जाए, है ना, बजट का सेशन है। पहले क्या क्या बजट किस तरह से प्रावधान किया है उसको देखने के बाद हम लोग बोलेंगे। अब एक साथ दे रहा है कि 12 महीना का ही एक साथ देगा, वो तो समय की बात है ना, उसके ऊपर क्या बोलेंगे। जब 3 किस्त अब भी नहीं दे सका और उसको एक साथ देने के बाद कल बोलेगा 6 महीना में बोलेगा एक साथ दे देंगे। आपको जिसको दे रहा है अब 3 महीना तक इंतजार करवा दिया। अगर कुछ काम करने का सोचा भी है तो आधा ही सोच हो गया ना। कोई रुका हुआ जिसको उसको हर महीना जरूरी है। विधवा पेंशन उन लोग का हर महीना जरूरी है। एक दिन खाना खा के 3 दिन तो नहीं रहेगा ना कोई। अब बोलेगा चलिए ना एक साथ 3 दिन का एक साथ हम खिला देंगे, आप लोग भूखा रहिए 3 दिन। ऐसा होता है काम। कुछ ऐसा सज्जन लोग है, ऐसा हम लोग पेंशन इसीलिए दे रहा है। इसको बहुत ही स्थिति दयनीय है, उसको हर महीना उनको चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस हमारा बात से सहमत होगा तो हर महीना देना चाहिए। बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन कैसा चलेगा दादा? वो हमारा सबसे बड़ा दल है और बड़ा दल लाते
अभी आप लोग को सामने आ जाएगा। हमारा प्रतिपक्ष नेता कौन बनेगा, ठीक है। ज़्यादा आप लोग को इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जो उम्र वाला लोग है 60 साल के ऊपर है, वो लोग को हर महीना चाहिए पेंशन। अभी 3-4 महीना से नहीं मिला। मैया योजना भी बड़ा जोर से प्रचार। हम तो चाहता है कि विधवा को भी 2500 कर दे। वृद्धा पेंशन जो 1000 भी, तो उन लोग को भी 2500 कर दे। सरकार का जनादेश मिल चुका है, सेवा करे जनता का, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए बजट सेशन है, क्या क्या करने जा रहा है, क्या क्या उम्मीद रखें, हम लोग देखने के बाद हम लोग बोलेंगे। सीआईआई झारखंड के द्वारा उद्योग कार्निवल का आयोजन, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी भी शामिल। सीआईआई झारखंड के तत्वावधान में 2 दिवसीय सबसे बड़े उद्योग कार्निवल का आयोजन 24 फरवरी से आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में प्रारंभ हुआ। इस उद्योग कार्निवल का फोकस रक्षा, रेलवे, आईटी, स्थिरता, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, एमएसएमई, इंजीनियरिंग और उपकरण निर्माण से जुड़े कई हितधारकों को एक छत के नीचे लाना और संबंधित क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा करना है। सीआईआई झारखंड उद्योग कार्निवल 2025, जिसका विषय टेक्नोवेट, सस्टेन और सेफगार्ड शेपिंग टुमारो इंडस्ट्रीज है, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण है। इस प्रदर्शनी में लगभग 25 संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा स्टील सहित विभिन्न क्षेत्रों के 25 से अधिक शामिल हो रहे हैं। इस उद्योग कार्निवाल का समापन, जिसका समापन 25 फरवरी को होगा। देख रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, आज हमने यहाँ पे सीआईआई का इंडस्ट्री कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी थीम है टेक्नोवेट, सस्टेन एंड सेफगार्ड फॉर शेपिंग ऑफ टुमारो। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर आज 7 सेशंस होंगे, आज और कल के दिन में। 36 स्पीकर आए हैं बाहर से, अलग अलग जगहों से, जिसके में से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और गार्ड एंड रीच फैक्ट्री से भी लोग आए हैं। आइडिया यही है कि हम लोगों को ये दिखाना है दुनिया को कि झारखंड के अंदर में जमशेदपुर एक इंजीनियरिंग बेस जो है वो वर्ल्ड क्लास है। जो हम लोग कर रहे हैं वो उनको दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाई है। बहुत सारी कंपनियाँ, करीब 26 कंपनियाँ अपना स्टॉल दिखा रही है। प्लस हमारे को यहाँ पर और रोज़गार बढ़ाने के लिए इन लोगों को यहाँ पर ला कर दिखाना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर में कैसे तालमेल क्रिएट करें और कैसे यहाँ की इंडस्ट्रीज आप लोगों को सप्लाई करें और फिर लोकल करके ग्लोबल भी जाए। तो इसी के आसपास हम लोगों का सारा ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। जो जिस तरह आपने सवाल किया, जवाब जो आपको आया, क्या लगता है इससे? मुझे लगता है कि ये और हमारी इंडस्ट्री बेस को बेहतर करेगा। अगर हमारे को जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर और भी सपोर्ट करेगी, तो ये जो काम हम लोग सोच रहे हैं कि साल, 2 साल, 3 साल में करना है, वो और भी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाए, कनेक्टिविटी हमारी बेटर हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यहाँ पे बेटर कर रहे हैं, तो हमारी ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने रविवार को खरसावां में 11.70 करोड़ की लागत से 5 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक दशरथ गागराई ने खरसावां ब्लॉक परिसर में 10.38 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन व 72 लाख लागत से गोदाम, 22.41 लाख की लागत से खरसावां के अग्र परियोजना केंद्र परिसर में टेक्सटाइल मार्ट, बेहरासाई व देहरीडीह में नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भद्रक में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल और ओयो रूम्स में चल रहा था देह व्यापार, बाथरूम से भी धराए लोग। ओडिशा के भद्रक में पुलिस ने शनिवार को अचानक छापा मारा और कई होटलों, ओयो रूम्स और किराए के घरों में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। भद्रक सिटी डीएसपी संबित माझी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुछ होटलों पर नजर रखी थी। शक होने पर टीम ने शाम से देर रात तक छापेमारी की। एक पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर बाईपास रोड के एक होटल में गया। बातचीत के बाद उसे एक कमरे में एक युवती के साथ रुकने को कहा गया। कुछ ही समय के अंदर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे से देह व्यवसाय में लिप्त महिला और पुलिसकर्मी को बाहर निकाला। पुलिस जांच में सामने आया कि होटल कर्मचारी ने 2000 रुपये लेकर कमरा दिया था। इसके बाद पुलिस ने होटल स्टाफ और वहां मौजूद महिलाओं को हिरासत में ले लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस चरम्पा और असुरा इलाके तक पहुंची। चरम्पा के पास एक टेलरिंग सेंटर के टॉयलेट से भी एक महिला और युवक को पकड़ा गया।
इसके अलावा ओयो होटल में भी देह व्यापार में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जानकारी मिली कि जिले में कई होटलों, ओयो रूम्स और किराए के घरों में गुप्त रूप से देह व्यापार चलाया जा रहा था। इस वजह से पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। अब तक 3 महिलाएं और 2 युवक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मामले में पुलिस की जांच जारी है। छऊ महोत्सव के आड़ में गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। मनोज कुमार चौधरी, सरायकेला छऊ आर्टिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक सह पूर्व नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने अपने पुराने अंदाज में क्या कहा, सुने। कलाकार का सम्मान किया जाए, कलाकार का परिवार को बैठने का व्यवस्था किया जाए, कलाकारों को जीवित रखने के लिए जो कुछ कदम उठाना चाहिए उसको उठाया जाए। अन्यथा आज अनुमंडल कार्यालय में चैत्र पर्व को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से हम लोग की मांग थी कि चैत्र पर्व जो है चैत्र महोत्सव में खो गया है, विशुद्ध रूप से पारंपरिक अनुष्ठान चैत्र पर्व का ही आयोजन हो, इसको आज बैठक में पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव था कि कलाकार दलों को बहुत ही कम राशि मिलती है और सम्मान भी नहीं हो पाता, इसलिए कलाकार दलों को रात्रि के प्रदर्शन में कम से कम 50,000 का पारितोषिक दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि कलाकारों के लिए और छऊ सेंटर के लिए कैसे ये आगे बढ़े, इसमें व्यापक तैयारी हो। और इन सब बातों को आज ध्यान से बैठक में सबका प्रस्ताव को सुना गया है और आगे निश्चित तौर पर छऊ के बेहतरी के लिए काम होगा। और ऐसा नहीं होता तो हम लोग इसके लिए पूर्व की तरह पुरजोर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। श्री 108 माँ बसंती पूजा समिति की ओर से मंदिर परिसर में एक बैठक पूजा समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूजा में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति है इस वर्ष भी माँ बसंती पूजा पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर हर्ष उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। मंदिर परिसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति आगामी 7 अप्रैल को मंदिर परिसर पर ब्राह्मण लड़का सामूहिक निःशुल्क उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।